हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ, आपका डिजिटल गाइड। आज मैं आप लोग के लिए इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स लेके आया हूं जो खाने से रिलेटेड है। जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है तो हम कुछ ना कुछ नया कुछ बना के खा भी रहे हैं और अपने घरों में है तो कुछ ना कुछ बना रहे हैं। तो साथ खाना खाने के साथ साथ कुछ स्पेशल चीज़ें जो खाते हैं उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो भी सीख लेंगे तो हमको इंग्लिश बोलने में काफ़ी आसानी होगी। खाते खाते इंग्लिश सीखने का मज़ा ही कुछ और है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है पानी पूरी, जो कि पानी पूरी का नाम लेते ही आप सबके मुंह में पानी आ गया होगा। लेकिन आपको पता है पानी पूरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पानी पूरी को इंग्लिश में कहते हैं वाटर बॉल्स। क्या कहते हैं? वाटर बॉल्स। अगला वर्ड है समोसा। आपको पता है भारत में सबसे ज़्यादा समोसा खाया जाता है नाश्ते में। तो इंग्लिश में समोसे को क्या बोलते हैं आपको पता है? इंग्लिश में समोसे को बोलते हैं रिसोल। समोसे को इंग्लिश में बोलते हैं रिसोल। अगला वर्ड है पकोड़े। पकोड़े को इंग्लिश में कहते हैं फ्रिटर्स। पकोड़े को इंग्लिश में कहते हैं फ्रिटर्स। घर पे पकोड़े बनाइए और खाइए और उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं याद रखिए। पकोड़े को इंग्लिश में कहते हैं फ्रिटर्स। अगला वर्ड है जलेबी। आपको पता है जलेबी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इससे पहले आप जलेबी को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये पता करें, उससे पहले मैं आपको जलेबी के बारे में कुछ और बताना चाहता हूँ। जलेबी भारत की राष्ट्रीय मिठाई है। आपको पता है राष्ट्रीय मिठाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय मिठाई को इंग्लिश में कहते हैं नेशनल स्वीट। तो जलेबी भारत की नेशनल स्वीट है और जलेबी को इंग्लिश में कहते हैं फनल केक। आपके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि जलेबी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। जलेबी को इंग्लिश में कहते हैं फनल केक। चाय के साथ नमकीन मिल जाए तो मज़ा ही कुछ और हो जाता है। आपको पता है नमकीन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नमकीन को इंग्लिश में कहते हैं क्रिस्प सॉल्टी। क्या कहते हैं? क्रिस्प सॉल्टी। अगला वर्ड है कचौरी। घर में कचौरी बनती है प्लस हम मार्केट से भी कचौरी लाके खाते हैं। आपको पता है कचौरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कचौरी को इंग्लिश में कहते हैं पाए। कचौरी को इंग्लिश में कहते हैं पाए। अगला वर्ड है रायता। आपको मालूम है रायता सबसे ज़्यादा खाने के लिए भी यूज़ किया जाता है और फैलाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। लोग बोलते हैं तूने तो रायता फैला दिया। तो रायता को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो मैं बताता हूँ। खाने वाले रायता को, खाने वाले रायता को इंग्लिश में कहते हैं मिक्स्ड कर्ड। खाने वाले रायता को इंग्लिश में कहते हैं मिक्स्ड कर्ड। फैलाने वाले को क्या कहते हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगला वर्ड है पकवान। आपको पता है फेस्टिवल में पहले माताएं और बहनें बोलती थी बहुत सारे पकवान बने हैं। अब तो ये शब्द भी सुनने को कम मिलता है क्योंकि इतना हिंदी कोई बोलता नहीं है। लेकिन पकवान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपको पता है? पकवान को इंग्लिश में कहते हैं ड्रेस्ड फूड। क्या कहते हैं? ड्रेस्ड फूड। अगला वर्ड है मट्ठा। आपको पता है गर्मियों में नॉर्थ में सबसे ज़्यादा मट्ठा पिया जाता है। मट्ठा को इंग्लिश में कहते हैं वे। मट्ठा को इंग्लिश में कहते हैं वे। अगला वर्ड है खोया। खोया को मावा भी बोलते हैं क्योंकि नॉर्थ में मावा बोलते हैं। तो खोया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपको पता है? खोया क्या होता है पहले वो जानिए। खोया वो होता है जिससे मिठाई बनती है, दूध का बनता है खोया। तो खोया को इंग्लिश में कहते हैं कंडेंस्ड मिल्क। क्या कहते हैं? कंडेंस्ड मिल्क। चटनी, अगर ये खाने में मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। चटनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं आपको पता है? चटनी को इंग्लिश में कहते हैं स्वीट सॉस। अगर वो मीठी हो, अगर वो तीखी हो तो उसे कहते हैं चिली सॉस। अगर वो नमकीन हो तो उसे कहते हैं सॉल्टी सॉस। चटनी के 3 प्रकार हैं, चिली सॉस, स्वीट सॉस एंड सॉल्टी सॉस। याद रखना। दादा से बोलते थे कि क्या खिलाओगे, मेला लेके जाओगे तो क्या खिलाओगे? तो बोलते थे मालपुआ खिलाऊंगा। मालपुआ को इंग्लिश में कहते हैं पैनकेक। क्या कहते हैं? पैनकेक। दही, दही को इंग्लिश में क्या कहते हैं आपको पता है? दही को इंग्लिश में कहते हैं कर्ड। दही को इंग्लिश में कहते हैं कर्ड। अगला वर्ड है छाछ। छाछ को इंग्लिश में क्या कहते हैं आपको पता है? छाछ को इंग्लिश में कहते हैं बटर मिल्क। छाछ को इंग्लिश में कहते हैं बटर मिल्क। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।